हरे कृष्ण। तो आज हम लोग सभी को स्वागत करते हैं इस्कॉन तथा कृष्ण परमानंद स्थान में। सभी को हम जो हिंदी से बात कर रहे हैं इस्कॉन भोपाल BYC। तो उसी में हम आज एक बहुत अच्छा एक स्टोरी सुने हैं। उस स्टोरी को हम आपको साझा करना चाहते हैं। वो स्टोरी कैसा है आप सब सुनिए। वो ऐसा है कि एक बहुत ही गरीब परिवार के जन्म लिया कुछ संतानों के बारे में। एक बहुत गरीब व्यक्ति थे, उनके करीबन 7-8 संतानें थे। उसमें से एक छोटा सा संतान था उनका। वो थे भगवान के भक्त। तो क्या हुआ कि उस गरीब परिवार में सभी व्यक्ति को कुछ कमा धमा के पैसा कमा के जीविका अर्जन करना पड़ता था, तभी जाकर वो संसार चलते थे। किंतु जो छोटा सा बालक है, जो उस परिवार के सबसे छोटा सा संतान है, उस छोटा सा संतान तथा बालक जो है वो कुछ काम नहीं करते थे। वो मंदिर जाते थे और मंदिर जाके भगवान का भजना करते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, भगवान का नाम का जप करते थे। तो घर वालों को लगता था, क्योंकि घर में सभी व्यक्ति पैसा कमाते थे, घर में रोटी का जुगाड़ होता था, जो सभी को लगता था कि सभी व्यक्ति तो खाने पीने के लिए रोजगार कर रहे हैं और सभी व्यक्ति क्या करते हैं, क्या करते हैं, सभी पैसा उपार्जन करके परिवार को चला रहे हैं। किंतु ये छोटा सा बालक जो है ये कुछ कमाई धमाई नहीं करते। ये क्या करते हैं, सिर्फ मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाके भगवान का भजना करते हैं। इसका परिवार में कोई रोल नहीं है। इससे माता पिता से लेके बड़े भाई सभी परेशान थे। तो ठीक इसी टाइम और एक जगह में और कुछ हिस्ट्री हो रहा था। वो हिस्ट्री क्या है कि उसी राज्य में एक राजा थे। उस राजा का कोई संतान नहीं थी। तो तथाकथित तब के दिन में 3-4 तांत्रिक उस राजा के पास आए और बोलते, हे राजन, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, किंतु यदि तुम चाहो तो हम तुमको संतान प्राप्त करवा सकते हैं। तो राजा बहुत खुश हो गया और वो बोले कि जरूर, आप बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि हमारा शास्त्र विधि से ऐसा है कि यदि कोई निरह बालक का हम बलि चढ़ा दे, उसके माता पिता के परमिशन के साथ, तो आपको एक पुत्र संतान उत्पन्न होगा। इसको सुनते हुए राजा बहुत ही खुश हो गए। और उसके बाद वो जो राजा है, वो राजा उनके राज्य में क्या कि ढिंढोरा पिटाया। क्या कि एक किसी व्यक्ति के पास यदि कोई संतान है, निरह संतान, उनको दे सकते हैं, उनको दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम उनको बलि चढ़ाएंगे। हम उनको क्या करेंगे, बलि चढ़ाएंगे। तो इसको सुनते हुए उनके तब उस गरीब परिवार में वो सभी माता पिता सोचे, यार उनके भाइयों ने सोचा, क्या सोचा कि ये जो व्यक्ति है, हमारा सबसे जो छोटा बालक है, ये कुछ कमाता धमाता है नहीं, पूरा उल्टा हम जो कमाते हैं वो पैसा खा लेते हैं, उस पैसा से वो रोटी सब्जी खाते हैं हमारा। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत परेशान हो गए। तो वो लोग बोल रहे कि इस संतान को हम बेच देते हैं। तो उसको लाखों रुपये मिल गया। तो सभी बहुत खुश हो गए कि घर में उल्टा इस संतान को हम बेच दिया, उल्टा हमको पैसा मिल गया, चलो कुछ तो काम आया। तो उसके बाद उस संतान को लेकर आए उस राजा के पास। सब बलि की सामग्री तैयार थे। तो तांत्रिक ने बोला कि इसको भी बलि चढ़ाना है। तो राजा ने बोला उसका आखिरी इच्छा को पूछ लीजिए एक बार। तो राजा बोले ठीक है, पूछ ले। उन्होंने बोला तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है। तो उस आखिरी इच्छा को ये छोटा सा बालक है, कुछ आखिरी इच्छा होगा पूरा कर देते हैं। ऐसे भी कोई मृत्युदंड से पहले जो है आखिरी इच्छा जरूरी होते हैं पूछना। तो उसके बाद
आखिरी इच्छा को पूछने के लिए राजा उस बालक के पास गए तो उस बालक को तुमको कुछ नहीं चाहिए। तो बोले अरे तुम तो छोटा सा बालक हो, तुमको कुछ चाहिए, कुछ खाने को, कुछ पीने को, कुछ खेलने को, जो भी हो तुम बताओ। तो उन्होंने पता नहीं मुझको कुछ नहीं चाहिए, बोलते कुछ तो बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझको थोड़ा सा रेत का ढेर दे दीजिए थोड़ा सा। उन्होंने थोड़ा सा रेत का ढेर दिया, तो उस रेत के ढेर को दिए। तो उस बालक ने क्या किए, सभी आश्चर्य हो गए कि ये बालक रेत का ढेर क्यों पूछ लेने के लिए। तो जो भी हो, उसके बाद राजा ने उसको रेत का ढेर दिए। तो उस रेत का ढेर को 4 ढेर बनाया उस रेत के ढेर से। और उसके बाद सभी रेत के ढेर को देखते हुए उन्होंने पहली रेत को ढेर को देखते हुए 1 लात मारा। तो राजा ने पूछा अरे आपने ये क्या किए, ये रेत के ढेर को आपने लात क्यों मारे। तो उन्होंने बोला कि जिस माता पिता का संतान होने में हूँ, उस माता पिता ने अपने कर्तव्य को निभाए हैं। उन्होंने मुझको उनके लाभ के लिए, उनके पैसा के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस रेत के ढेर को लात मारता हूं। वही उस माता पिता का क्या काम जिन्होंने अपने संतान को पालन नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिए। इस माता पिता के साथ मैं रिश्ता तोड़ता हूं, ऐसा बोल के उस रेत को लात मारा। दूसरा रेत को देखते हुए लड़का ने और 1 लात मारा और उस दूसरा रेत भी ढेर हो गया। उस पर राजा ने पूछा कि इस ढेर को तुमने क्यों मारे। तो उन्होंने बोला कि हम उस परिवार परिजन को हमने लात मारा जिन्होंने, जब मैं मंदिर जाता था, भगवान का भक्ति करता था, तो ये लोग बोलते थे कि भक्ति करने क्यों जा रहे हो, सिर्फ काम करो, खाओ पियो, है ना। आज जब माता पिता मुझको बेचना चाह रहे थे बलि के कारण, तब उस रिश्तेदारों ने किसी ने नहीं मना किया इस बच्चे को क्यों बेच रहे हो। जब भक्ति करते थे तो सभी मना करते थे, सभी बोलते थे क्यों जाना है, क्या करना है, क्या चाहिए, क्या जरूरत है। किंतु जब ही हमको बलि का प्रश्न आया, जब हमारे माता पिता ने बेच दिया, तो किसी परिवार परिजन ने मुझको रोका नहीं। इसके बाद इसीलिए मैंने इस ढेर को लात मारा। तीसरा ढेर को देखते हुए फिर से रेत मारे। तो उसके बाद राजा ने पूछा इस तीसरे को क्यों मारे। तो उन्होंने बोला मैं उस राजा को मारा जिस राजा के राज्य में मैं बसवास करता हूँ, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि उस हर प्रजा को अपने संतान के रूप में देखे। किंतु उन्होंने क्या किए, उन्होंने एक खुद के संतान के लिए उन्होंने राज्य के एक संतान को बलि चढ़ाने का सोचा। तो उस राजा से हमका क्या काम, भाई उस राजा से हम राजा को हमारी जरूरत क्या है, ये सोच के वो राजा से भी मैं रिश्ते तोड़ता हूँ। इससे बोलते हैं 3 नंबर जो रेत है उसको भी लात मारता हूँ। तो चौथा में लड़का जो है वो प्रणाम किया, प्रणाम करे माथा टेक दी। उन्होंने पूछे कि अच्छा, राजा ने पूछा अच्छा 4 नंबर को तुमने क्यों नहीं लात मारा, सिर्फ उसको माथा टेका। तो बोलते ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और हमारे परम आराध्य गुरुदेव है, जिन्होंने मुझको सिखाया कि आत्मा जो है अजर अमर और नित्य है, इसको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। उन्होंने मुझको भक्ति दी है और इस भक्ति के दौलत में आज इतना स्थिर हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं नहीं मर रहा हूँ, मेरा आत्मा मर रहा है। तो इसको देखते हुए मैंने इसको प्रणाम किया उस गुरुदेव और परम पुरुषोत्तम भगवान को। तो उसके बाद राजा ने बोला कि अच्छा तुम्हारे अंदर तुम्हारा इतना ज्ञान है, मैं तो सोचता था कि तुम अबूझ हो। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो राजा समझ गए कि जिसको मैं ऐसे ही मूर्ख समझ रहा था वो असल में महान विद्वान एक बालक है, जिसके अंदर आत्मा अनात्मा का विचार है, सब कुछ का विचार है। तो उसके बाद राजा ने बोला कि हम इसको
बलि नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि तांत्रिक के मुताबिक यदि हम इसको बलि चढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है, मुझको पुत्र संतान प्राप्त होगा। हमको पुत्र संतान प्राप्त हो या ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, किंतु हाँ, यदि मैं इस बालक को यदि मैं पुत्र संतान के रूप में यदि मैं ग्रहण करता हूँ तो मैं बहुत ही बड़ा विजयी साबित होऊंगा। तो इसको देखते हुए राजा ने उसको बलि ना चढ़ाते हुए उसको पुत्र संतान के रूप में क्या किए, उसको अपने पुत्र का मर्यादा दिए। इस तरह से जो भगवान के भक्त हैं, यद्यपि भौतिक जगत में देख सकता है जो व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जो असल थोड़ा सा निरहा दिखते हैं, थोड़ा सा बेवकूफ़ जैसा दिखने लगता है, उसमें महान ज्ञानी होते हैं। तो इस तरह से इस स्टोरी के माध्यम से हमको समझ में आया किस तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो सर्वत्र विजयी होते हैं और सर्वज्ञानी होते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा का ज्ञान रहता है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।